भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध के हालातों के मध्य ही भारत के कई शहरों में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है युद्ध के हालातों के बीच नागरिकों को सुरक्षा इंतजामों के बारे में जागरूक करना। तस्वीरें भोपाल से सामने आई हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस लाइन नेहरू नगर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान यहां मौजूद रहे। नगर सुरक्षा, एनडीआरएफ की टीमें, डॉक्टर और एसडीआरएफ की टीमें भी यहां मौजूद रहीं। इस मौके पर लोगों को बताया गया कि कैसे युद्ध के हालातों में खुद की रक्षा करनी है और दूसरे नागरिकों का भी सहयोग करना है। मॉक ड्रिल को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि भोपाल पुलिस लाइन में हॉट एयर बैलून लगाया जा रहा है, जहां एयर रेड की सूचना मिल सकेगी। भेल में सर्च और रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया जाएगा। डीवी मॉल में फायर की मॉक ड्रिल होगी। एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया जाएगा। न्यू मार्केट से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का मॉक ड्रिल भी होगा। अलग अलग जगहों पर 4 बजे से 8 बजे तक इन मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया है। शाम 7:30 बजे ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल भी होगा। आज सिविल डिफेंस को लेके जो मॉक ड्रिल की जानी है उसके संबंध में हमारी बैठक हुई, जिसमें जो 12 सर्विसेज के मेन अधिकारी हैं उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। वॉलंटियर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और बेसिकली इसमें 6 मेन एक्टिविटी होनी है, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम में हमारा जो हॉटलाइन सर्विसेज को अभी इस्टेब्लिश किया जा रहा है और वहाँ पे जो है हमें एयर रेड की सूचना मिल सकती है। उसके बाद में आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, जैसे भेल एरिया में हम जो है वहाँ पे सर्च और रेस्क्यू की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। डीबी मॉल में जो है हम वहाँ पे फायर की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं। इसके अलावा अभी न्यू मार्केट एरिया में कि कुछ नागरिकों को वहाँ से एवोकेट करके और जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट स्थानों पर 4 बजे से और 8 बजे तक हमारी मॉक ड्रिल्स होंगी। लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इसके अलावा जो 7:30 बजे जो है ब्लैकआउट होगा, जिसमें सब लोग अपने निवेदन है, सब लोग अपने घरों की एक सायरन बजेगा जो थोड़ा हाई पिच लो पिच, तो ये खतरे का संकेत है। तो इसमें सब लोग अपने घरों की लाइट बंद करके पर्दे खींच के लाइट बंद कर लेंगे। तो ये आज 10-15 मिनट के बाद में जब खतरा टल जाएगा तो फिर एक कंटिन्यूअस एक लाउड वॉइस बजेगा, तो जिससे ये पता चलेगा कि खतरा टल गया। तो ये सभी लोगों को जागरूक करने के हिसाब से ये मॉक ड्रिल है। एक्चुअल में जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर टाइमिंग नहीं पता होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने 7:30 बजे इसको करने का जो है सरकार का निर्णय है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग इसको लोगों से करा रहे हैं। सर, इंडिया ने एयर स्ट्राइक की है, तो कोई एहतियातन तौर पर यार ये तरफ से तो मत को हटाओ यार। भैया नीचे करो, नीचे कर लो ना यार। सर एक व्यापक कार्यशाला आयोजित हाथ तो हटाओ तुम्हारा। इस कार्यशाला में खासतौर पर डॉक्टर्स की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी और इसका हाथ उद्देश्य तो हटाओ था कि आपका आसपास यार। के परिवेश में अगर कभी भी एक आकस्मिकता की स्थिति कभी भी पैदा होती है, उस स्थिति में हम कैसे अपने को ज़्यादा सतर्क रख सकें, कैसे ज़्यादा सजग रख सकें, हम ज़्यादा अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें और उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार, हमारा आचरण किस तरीके से होना चाहिए कि हम ज़्यादा परिवेश को बेहतर ढंग से रख सकें। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर जो एक सुरक्षा के जो मापदंड है, एसओपी है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग बहुत सारे जो हमारे जवान हैं, बहुत सारे हमारे जो आसपास के जो रहवासी हैं और वो थे और डॉक्टर्स भी थे, साथ ही कुछ अन्य भी सहयोगी थे जिन्होंने इस पूरी कार्यशाला में हिस्सा लिया। सर, मॉक ड्रिल हो रहा है आज, कहाँ होगी? पहली मॉक ड्रिल कितने बजे? आज मॉक ड्रिल का टाइम 4 बजे के बाद होगा, लेकिन खासतौर पे इस मॉक ड्रिल में जब ब्लैकआउट के लिए जब सायरन बजाए जाएंगे तो खासतौर पे ये 7 से 8 के बीच में होगा। उस दौरान एक सायरन के समय एक आवाज़ जिसमें से अप्स डाउन्स रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा। उस समय किसी भी तरह के व्यक्ति को ज़्यादा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। उन स्थितियों में उसका आचरण कैसा होना चाहिए, यानी कि नज़दीकी बिल्डिंग्स में चले जाएं। खासतौर पे उसमें ड्रिल में बताया गया किस तरीके का हम रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रह सकेंगे, उनका पालन सुनिश्चित करें। और एक ऐसा आवाज़ आएगी, एक ऐसी सायरन बजेगा जो कि एक यूनिफॉर्म, जो एक मोनोटोनस होगी, जिसमें आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं होगा। इस बात का द्योतक है कि एक स्थिति सामान्य है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सबको जानकारी दी गई और यह एक खासतौर पर सुरक्षा के मापदंडों का सभी पालन कर सकें। इसके सर, के दौरान ट्रैफिक चालू रहेगा या बंद रहेगा? पूरी तरह से ट्रैफिक चालू रहेगा या बंद रहेगा?
नहीं, यातायात के भी जो अलग अलग वाहन हैं उनको निर्देशित किया गया है वो भी इसका पालन करें, और खासतौर पर जब ब्लैक आउट हो तो उस दौरान इस बात का ध्यान रखें। ठीक है।